वाला हूं, यदि आप 4 काम इन 30 दिनों तक कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 आने निश्चित हैं। इस बात को आप पल्ले बांध लीजिए, गांठ लगा लीजिए। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो 10 तारीख से प्रस्तावित है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 10 जनवरी से ही आपके एग्जाम चल जाएंगे और 14 फरवरी तक आपकी परीक्षाएं चलती रहेंगी। तो एक महीने से भी आपका ज़्यादा समय है जब तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। और आपको ये बात मान के चलनी चाहिए कि वैकेंसी पड़े ही आपकी बढ़ गई हैं, परंतु कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है और सबको पता है कि ये वो मौके हैं जो जीवन में बार बार नहीं आते। ऑलमोस्ट 45,000 प्लस आपकी वैकेंसी है और ऐसे में जब पैटर्न भी बिल्कुल एकदम चेंज है, आपके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन तो आपको कैलकुलेटिवली अपने माइंड से ही सॉल्व करने हैं। जिसमें हिंदी और जीएस है तो आप 5-5 मिनट लगा करके भी उनको पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। परंतु अगर आप देखें इन 50 क्वेश्चंस को 50 मिनट में, बाकी के जो 50 भी नहीं, आप 45 मिनट मानो, इन 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, तो आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ें होने वाली हैं। जो व्यक्ति इस चैलेंज को जीत जाएगा उस आदमी की नौकरी पक्की है। ऐसे में जब आपके सामने इतना टफ चैलेंज हो और गणित भी उसमें एक विषय हो, तो ऐसे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा चैलेंज वाली स्थिति बन जाती है, जो गणित में कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। नहीं होता कोई नहीं है, बस मानते हैं क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, रुचि का अभाव उन बच्चों में होता है। तो आज हम इस वीडियो में लास्ट के इन 30 दिनों के लिए आपको रामबाण तरीका बताएंगे, जिससे आप क्या काम कर पाएंगे, अपने आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो में खाली हम यही चीज डिस्कस नहीं करेंगे। पहली बात तो एक है, इसमें मैं आपको 4 काम बताने वाला हूं। यदि आप 4 काम इन 30 दिनों तक कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 आने निश्चित हैं। इस बात को आप पल्ले बांध लीजिए, गांठ लगा लीजिए इस बात की, आप ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात है, यहां पर देखो, यहां पे टॉपिक्स लिखे हैं, यहां पे क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है? सबसे पहली गलती हमारी ये रहती है कि हम एग्जाम आते ही क्या शुरू कर देते हैं, कोचिंग शुरू कर देते हैं या कोर्स मतलब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ना तो उसका हम सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस क्या था, ना ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करते हैं, और ना ही हम ये चेक करते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, लगभग क्या क्या वेटेज क्वेश्चंस का है, और ना ही ये चेक करते कि लेवल क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे करके दे रहा हूँ, बाकी की मेहनत आपको करनी होगी। अब पूरी ध्यान से आप बात सुन लीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पर राम जी की पाठशाला पर आपको मिलेंगी। ये स्ट्रेटजीज, रणनीतियां वगैरह तो आपको मिलेंगी ही, साथ में आपको हिंदी और जीएस के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी में भी 20 में से 20 आप कैसे ला सकते हो, इसकी मैंने एक संभवतः वीडियो बना रखी है, नहीं बनाई है, इसकी मैं जल्दी ही आपकी एक वीडियो बनाऊंगा और वो दूंगा आपको, साथ में कंटेंट भी आपको फ्री में मिलने वाला है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका 2019 का एग्जाम था, ठीक है, 2019 का जो आपका पेपर था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, आपके उसमें जो पेपर हुआ था और एक आपका 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था, इनको अगर आप मिला के टोटल चलो तो मतलब जितनी भी शिफ्ट हैं कुल मिला के प्रीवियस ईयर की बात करें टोटल, तो मैथ के आपके टॉपिक ये वाले हैं जिनसे प्रश्न आया है। और ज्यादातर जो मेजर एरिया है वो सारा का सारा अर्थमेटिक या अंक गणित का है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेवल देखो इन सारे ही टॉपिक्स का तो इजी टू मॉडरेट है, यानी कि बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे थे, यदि आपको फॉर्मूला याद है और आपने डायरेक्टली फॉर्मूले में संख्या को रख दिया और वहां से ठीक तरह से गणना करके आपने निकाल दिया तो आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएंगे, वो मध्यम स्तर के थे, मॉडरेट लेवल के थे। तो पूरा का पूरा जो गणित का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अब मैं आपको बताता हूं कहां से कितने प्रश्न इन लोगों ने पूछे हैं अब तक का जो है। देखो, पहले पैटर्न था 25 वाला, पर अब पैटर्न है 20 वाला। तो मैं 25 के हिसाब से बताऊंगा, आपको वेटेज का अंदाजा खुद लगा लेना है कि किससे कितने ज्यादा प्रश्न कहां पूछे जाने की संभावना है। तो नंबर सिस्टम जो होता है, संख्या पद्धति होता है, जिसमें आपके बेसिक चीजों को समझता है वो, है ना। आपको पता है नंबर सिस्टम क्या है, मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। नंबर सिस्टम से क्या था कि किसी शिफ्ट में तो एक भी प्रश्न नहीं आया था, और ज्यादातर यही था कि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे, और अगर किसी शिफ्ट में पूछा भी गया था तो केवल एक प्रश्न नंबर सिस्टम से पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ जा वाला जो चैप्टर है उसका भी यही हाल था
किसी की शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया और किसी की शिफ्ट में जब पूछा गया तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सरलीकरण जो सिंप्लीफिकेशन है, जो बोर्ड मास के नियम पर कार्य करता है आपका BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास इस नियम पर कार्य करता है। यहां से निश्चित रूप से हर शिफ्ट में 2 प्रश्न थे, कहीं कहीं 3 भी थे, पर 2 तो जरूर थे। औसत जिसको एवरेज कहते हैं, यहां से भी निश्चित रूप से 2-2 प्रश्न थे हर शिफ्ट में। कोई एक आध शिफ्ट हो जिसमें एक आध प्रश्न पूछा गया हो, पर 2 प्रश्न थे। अगला टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। यहां से हर शिफ्ट में एक प्रश्न तो था ही, पर किसी की शिफ्ट में आपके 2 प्रश्न भी थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रतिशत से, परसेंटेज से आपका एक क्वेश्चन था, लाभ हानि से आपके 2 प्रश्न थे। हर शिफ्ट की बात मैं बता रहा हूं आपको। अगर हम संयुक्त रूप से बात करें SICI की, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज नहीं ब्याज कहते हैं, तो उससे क्या था कि किसी शिफ्ट में दोनों ही प्रश्न CI से पूछ लिए थे, किसी की शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मतलब कुल मिला के 1 से 2 प्रश्न CI और SI से पूछे गए थे। जो अगला टॉपिक है साझेदारी, पार्टनरशिप होता है, कि इसका मतलब बहुत रेयर ही क्वेश्चन था, कुल मिला के 6-7 शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादातर का क्या था कि प्रश्न आया ही नहीं था। कार्य समय, वर्क एंड टाइम की बात करें तो किस शिफ्ट में एक प्रश्न था और किस शिफ्ट में आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। पाइप टंकी का यही हाल था, कोई 3-4-5 शिफ्ट में आपके एक एक प्रश्न आए होंगे, बाकी ज्यादातर पाइप टंकी के प्रश्न आए ही नहीं। समय चाल दूरी का निश्चित रूप से एक प्रश्न था। रेलगाड़ी का भी यही हाल था कि मैक्सिमम तो पूछे ही नहीं गए थे और कहीं कहीं पूछे गए तो मैक्सिमम एक ही प्रश्न पूछा गया। अब बात करें आपकी DI की, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका ग्राफ आता है, बार आता है, पाई चार्ट आता है, सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो निश्चित रूप से 3 प्रश्न थे इसमें, आपके 3 प्रश्न पूरे के पूरे DI से थे। बात करें मेंसुरेशन की, जिसमें आपका क्षेत्रफल और आयतन, यानी 2D और 3D, तो इससे 2 क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन दोनों में से था, एक 2D में से एक 3D में से। और सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, जिसमें बहुलक है, माध्यिका हो गया, माध्यक हो गया, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये सब चीजें। तो इनमें से क्या था कि मतलब एवरेज था, कहीं पूछा जा रहा था और कहीं नहीं पूछा जा रहा था। अगर आप इस सब का औसत लगाएंगे तो लगभग 25 प्रश्न आपके आ जाएंगे। अब आप यहां पे देखो कि जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट फोकस टॉपिक है, यदि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा तो मुझे 20 में से 20 चाहिए, तो आपको सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है वो अभी मैं यहां पे बताऊंगा। सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो पूरा का पूरा ध्यान देना है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सर हमको डर लगता है, कुछ मेन सा हमको बता दो। तो देखो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो मैं ये बताऊंगा वही आएगा, परंतु इस एनालिसिस को देखते हुए मैं आपको 2-4 चीजें बता सकता हूं, जिन टॉपिक्स पे आप पूरा फोकस कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। मतलब कि कोई ये बोलेगा सर मेरे यहां से 10 भी हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, मैं GS में 15 कर लूंगा, मैं हिंदी में पूरा 20 कर लूंगा और मैं रीजनिंग में 20 कर लूंगा, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैथ का मेरा 10-12 का इंतजाम बता दो। तो आप मेन चीजें क्या है, एक तो आप DI कर लो, ठीक है, DI के 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद निश्चित रूप से आप सरलीकरण अच्छे से कर लो, आप औसत अच्छे से कर लो, जो टॉपिक फोकस्ड है आपके, ठीक है। लाभ हानि और प्रतिशत, ये टॉपिक आप कर लो, ये बेसिक है, हर कोई बंदा करता भी है इनको। तो देखो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 और 4 10, तो यही आपके हो गए 10 प्रश्न, तो आपके यहीं से हो जाएंगे। और आपको CI और SI भी कर लेना चाहिए, क्योंकि CI SI के जो प्रश्न है वो बिल्कुल इजी थे, है ना, मतलब फॉर्मूला लगा के और डायरेक्टली आपके हो जाएंगे। ये वाले टॉपिक अगर आप कर लोगे, साथ में मेंसुरेशन कर लो, तो मेंसुरेशन, DI, लाभ हानि, प्रतिशत, आपका औसत, सरलीकरण और आपका ये SICI, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपके 10 प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएंगे, 10 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, यदि आपकी ये इच्छा है। पर आपको सारा करना है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब ध्यान से एक चीज ये सुनो, आपको मेरे द्वारा बताए गए ये 4 काम बहुत ध्यान से सुनने हैं और बहुत ध्यान से करने हैं। अंत में तरीका बताऊंगा कि किस तरह से इन चीजों को करना है। सबसे पहले तो आप मोस्ट फोकस्ड टॉपिक्स को उठाइए, ठीक है, जिनका वेटेज ज्यादा है, जो मैंने अभी कमजोर बच्चों के लिए बताए, इन सबसे पहले इन टॉपिक्स को पकड़ के आपको रगड़ देना है। यानी कि सरलीकरण का आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आपको पता कैसे लगेगा, आप कोई भी बुक साथ में रखिए, जो भी आपकी साथ में रहती है, सब किताबों में सेम ही रहता है मामला। यदि आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल, बहुत प्रसिद्ध किताब है, SD यादव है, इंग्लिश में और कोई बुक्स होंगी,
तो आप किसी कोचिंग के नोट्स प्रेफर मत कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में क्या रहता है कि टीचर अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ाते हैं, जो उनको सही लगता है वो पढ़ाते हैं, जो उनको सही नहीं लगता वो नहीं पढ़ाते। पर आपको बुक लेनी चाहिए और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको अटैच करने ही करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको हर एक टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं इनके इसी हिसाब से करीब करीब 40-45 सवाल हर टॉपिक के मिल जाएंगे। जिस टॉपिक में 2-2 सवाल आ रहे हैं तो यहां पर 80-80 सवाल मिल जाएंगे और हर एक टाइप आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, अपने मोस्ट फोकस्ड जो टॉपिक हैं उनको उठा के चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। मतलब कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो, बुक को साथ में लगा लो और टॉपिक वाइज आप उनको लगाना शुरू करो, लगाते रहो। जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करो। ट्रिक मत सीखो, बेसिक फंडा से सीखने का प्रयास करो और कैलकुलेशन की स्पीड को अच्छा करने का आप लोग प्रयास करो। पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात है, यहां पर आपको 32 तक स्क्वायर याद होने जरूरी है, क्योंकि 32 तक आपके स्क्वायर याद होंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट हो जाएंगी। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता लग जाएगा किसका क्या है। वहां पे आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5, 10, 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे, बात समझ में आ रही होगी, जिनमें आपका ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर नीचे बनता है, तो वो पूरा का पूरा मैटर है, तो उसको आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपको पता होगा आप झट से एकदम आंसर निकाल लोगे उसका, ठीक है। आपको नंबर सिस्टम में फायदा होगा उस चीज का। तीसरी बात है, रीजनिंग में जो लॉजिक समझ में नहीं आते वो हमको इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि हमको स्क्वायर याद नहीं होते। स्क्वायर आपको याद होंगे तो चीजें एकदम देखते ही पकड़ में आ जाएंगी। आपको पहाड़े 30 तक याद कर लेने हैं, रोज आप 2 पहाड़े याद करो, ठीक है। 15 दिन में आपको 30 तक पहाड़े याद हो जाएंगे और पहाड़े याद हो जाएंगे तो आपकी जो मतलब कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाएगी। 20 तक आपको घन याद कर लेने हैं और जो जितने भी बेसिक सूत्र हैं, आपके बेसिक फॉर्मूला हैं हर टॉपिक के, उन हर टॉपिक के बेसिक फॉर्मूला को आप अलग से एक कॉपी पर लिख लीजिए और डेली आप रिवाइज कीजिए। नंबर सिस्टम के जितने हैं आपके HCF एलसीएम के, सरलीकरण के, औसत के, इसके विशेषकर आपके मेंसुरेशन के और सांख्यिकी के, इसके फॉर्मूले जो हैं वो आपको विशेषकर याद रखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूले मेंसुरेशन में होते हैं और मेंसुरेशन का सवाल ऐसा आएगा कि आपको फॉर्मूला लगा के आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। हो सकता है कहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको गलत नहीं करना है। तो ये काम आपने कर लिया। साथ में तरीका क्या अपनाना है आपको, जिसको 20 में से 20 चाहिए, वो क्या काम करेगा। देखो कुल मिला के अगर टॉपिक गिनोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 टॉपिक है। दिन है हमारे पास 30, तो आप हर एक दिन, देखो घंटे की बाउंडेशन नहीं रखनी, अब आपको पढ़ना ही है, 1 महीना आपके पास है, तो आप हर दिन एक टॉपिक करें। हर दिन आपको क्या काम करना है, एक टॉपिक करना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हुए आपको समय निकालते रहना है, यदि आपको 20 में से 20 करना है। और साथ में आपको क्या काम करना है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ले लेना है आपका, ऑफलाइन ले लो या ऑनलाइन ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और ऑफलाइन में भी कौन सा प्रैक्टिस सेट ले लो आप, सेक्शनल ले लो, ठीक है, यानी कि जिसमें मैथ के 20 ही सवाल दिए हों। यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कहीं से अरेंज करा दूंगा आपके लिए सेक्शनल, बहुत कम दाम में। मैंने आप देखो 49 रुपीज में मैंने 40 सेक्शनल टेस्ट, मानने की टोटल आपके 160 टेस्ट 4 सब्जेक्ट के अरेंज कराए थे यूपीएसआई के टाइम पे। जो लोग देख पता होगा उनको पता होगा, कहीं नहीं मिलते हैं इतने। अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से इसको अरेंज करा दूंगा, कोई भी बड़ा इशू आपके लिए नहीं होने वाला है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, पर थोड़ी संख्या में आपका ये काम मैं करा दूंगा। और यदि आपको मतलब ये सुविधा नहीं मिल रही है या आपको मुझसे भी नहीं कराना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या काम करना है, जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, उस फुल लेंथ टेस्ट में आपको क्या काम करना है, केवल वो सेक्शन उठाओ और सॉल्व कर लो और टेस्ट बंद कर दो। इतना काम करेंगे आप, मतलब कि पहले आपको क्या काम करना है, अपना टॉपिक उठाना है, टॉपिक उठाने के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते जाना है, उनको भी सॉल्व करते जाना है, जहां पे कमी है उसको नोट करते जाना है कि इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी बात है, आपको क्या काम करना है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, ये सेक्शनल वाले, जब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं हो जाते। मान लिया 18 दिन में या 20 दिन में आपके हो रहे हैं, तो 20 दिन तक आपको ये सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाना है और अपनी कमियों को नोट करते जाना है। आपको ये नहीं देखना कि मेरे 20 में से 10 आए हैं, 5 आए हैं, 15 आए हैं, आज 20 आ गए, खुश नहीं होना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का स्कोर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता कि आपका पेपर कितना अच्छा होगा या खराब होगा। वो एक प्रैक्टिस है,
ठीक है, तो आपको वहां से एनालाइज करना है कि मेरी गलतियां कहां रही और मैं कहां इंप्रूव कर सकता था। इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। तो ये काम करना है, और ये काम करने के बाद जब आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आप आखिरी के 10 दिनों में केवल और केवल रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के साथ आपको क्या काम करना है, अपने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। क्या फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं और अच्छे से ये काम आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं हिंदी का भी अपलोड करूंगा, मैं जीएस का भी अपलोड करूंगा और मैं रीजनिंग का भी अपलोड करूंगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।